Mitchell. It is the second last day for the World Cup altogether because कल खेला जाएगा the big grand finale of World Cup 2023 where India and Australia would take on each other. Huge ground, Ahmedabad, 130,000 spectators, a lot of VIPs, a lot of dignitaries और भाई बहुत ही ज़्यादा मेला सजने वाला है। मगर मेला सजने की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफ़ी मेला सज रहा है, उस मेले के हवाले से भी डिस्कशन होगी यहाँ पे। सो यस, शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स, और इसके साथ साथ हमारे साथ और भी कौन कौन मौजूद है बता दें। हमारे साथ मौजूद हैं हेड कोच पाकिस्तान जूनियर टीम, अंडर 19 टीम, और इसके अलावा और भी ए टीम के हवाले से भी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेजेंडरी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ। ये मुशीबा की सीवी में इजाफा हुआ है। ये देखो ना, ये यूसुफ देखो वक्त कैसे बदला, वक्त बदला। मुझे आज देखो, आज एहसास बदल गए, वक्त बदल गए। आज देखो उन्होंने साथ ही टेंट बदल दिया कि आपसे तारुफ करवा दिया। मेयर साहब पकड़ेंगे इस बात में। मुझे मौका दें सफाई का। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये आने वाला है, मैं रेडी था इसके लिए, मुझे पता था। लेकिन एक नई चीज़ हुई है, हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ी है, क्योंकि अब अगर यहाँ पर भी कुछ गलतियाँ होंगी तो हमें अपनी फैमिली के ऊपर भी तनकीद करनी पड़ेगी। हम नहीं रुकेंगे उस हवाले से, जो कुछ गलत होगा निशानदेही हम करेंगे इस तरीके से। और सवेरा तो करेंगे, आपको पता है वो तो करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से चलते हैं मुबारकबाद के साथ। मुशीब भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुबारकबाद, आप शुरू करेंगे इस नेक काम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत अच्छा किया एंड आई लव दिस एंकरशिप टुडे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा किया है। उसकी वजह पता है कि ये यूसुफ नहीं बना, ये हम सब बने। बिल्कुल, इसकी खुशी हमारी खुशियों में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो अल्लाह ने अता की है पाकिस्तान को सर्व करने के लिए। एक तो बंदा खेलते हुए ना, किसी भी ओहदे में जब इंसान को कोई मौका मिलता है अपने मुल्क को सर्व करने का, तो ये सबसे खुशी की बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जिस जगह पे, जिस फील्ड के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूसुफ को मौका मिल रहा है ना, यहाँ से पाकिस्तान के सुपरस्टार निकलेंगे। और यहाँ पे जो बंदा कहते हैं ना, जो बंदा यहाँ पे मेहनत करके पौधे लगाए, ऐसे पौधे लगाए जो कल बड़े बन के दरख्त, ऐसे दरख्त बने जो लोगों को छाँव भी दें, फल भी दें, सुकून भी दें। और आई थिंक इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं यूसुफ के साथ भी हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी एज यू नो कि एज ए नॉट ओनली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है वहाब के आने के ऊपर, हफीज़ के आने के ऊपर, यूसुफ के ऊपर, क्योंकि ये क्रिकेट खेले हुए ना लोग। अब ये क्रिकेट खेलेंगे, आपको सर्व करेंगे। पर एक बात एंड में मैं जाते हुए ज़रूर कहूँगा, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझे, पॉजिटिव ही है। 3-3 साल इनको दें, वहाब को भी, हफीज़ को भी, यूसुफ को, जो भी आ रहा है, उमर गुल का नाम सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ना एकदम आके ना चेंजों को एकदम ठीक नहीं कर सकते। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, आपको सिस्टम चेंज करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के लिए उन लोगों को मौका देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, ऑनरशिप देनी चाहिए, जिसके ऊपर वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें। एंड आई एम श्योर वेल डन टू पीसीबी, एक्चुअली वेल डन टू देम। यू नो, दे ब्रिंगिंग दे बेस्ट प्लेयर फॉर द एवरी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उमैर ने यहाँ पे की, बिकॉज हमारे सामने इस वक्त मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। सो यस, आप सामने वो बात कर सकते हैं कि हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो इस वजह से बिकॉज हम बाइफिकेट नहीं कर पाते, कहाँ क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो रही है, कहाँ हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए। अच्छा काम करेंगे, तारीफ़ें होंगी, मगर अगर अच्छा काम नहीं वो लग रहा होगा तो उस पर हेल्दी क्रिटिसिज्म भी होगा। तो शायद ओपन माइंडेड रह के सीखना, आगे बढ़ना, बिकॉज हर उम्र में जो इंसान सीखता रहता है शायद वही सक्सेस। हम पहले से तैयार कर रहे हैं ना, ग्राउंड पर था रहे ना जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल, बेशक। और खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के लिए, और जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं, मुसलसल इस प्लेटफॉर्म पे ये बात हो रही है कि हम निचले लेवल पे बात करें। और मैं जब किसी दूसरे चैनल पे था आज से कोई 8-10 साल पहले, उस वक्त भी मैं यही बात कर रहा था, हमें नीचे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि बच्चों को हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने क्रिकेट खेली हुई है, जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, वो उन तक ट्रांसफ़र करें। ये हमारा काम है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे तरीके में, अच्छे वे से बताएं। ये नहीं कि जिस तरह हमारे साथ कभी होता हुआ था वो उनके साथ करें, नहीं, अच्छे तरीके से, जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये पूरी पाकिस्तान से जो आए हुए, ये हम सब के बच्चे हैं, और हमें इनकी बेहतरी के बारे में सोचना है। और हर चीज़ में
ये नहीं कि सिर्फ ग्राउंड की हद तक, ऑफ द फील्ड भी हमने सोचना है कि ये बच्चे बेहतर से बेहतर बिहेवियर हो इनका, लोगों से अच्छे तरीके से मिलें, बातचीत अच्छे तरीके से करें, और जो ग्राउंड में जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो भी हम उनकी बेहतर करें, क्योंकि हमें टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर के लेवल पे देख लें, वहाँ बहुत चीज़ें ठीक होने वाली, तो यहाँ अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन देखेंगे तो आइडिया होगा। आई एम श्योर कि यहाँ भी शायद ज़रूरत पड़े। बिल्कुल। तो ये जगह ऐसी है कि जहाँ प्लेयर डेवलप करने, जीतना भी है, जीत को तो कोई नहीं छोड़ सकता। आप इधर भी खेलेंगे तो मेरी कोशिश मैं जीतूं मुशी भाई से। तो हमने जहां भी जाना है जीतने का तो पहले होगा, लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट, बिल्कुल, हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ करनी है। बिल्कुल, वो उसी वक्त होगी जब हम उनकी चीज़ें साथ साथ बेहतर भी करते रहें, अच्छे तरीके से। जो ट्यूनिंग होने वाली वो भी करेंगे, जहाँ टेक्निकल चीज़ें आएंगी वो भी करेंगे। ये तो अभी तो बिल्कुल सर पे आ गया एशिया कप और वर्ल्ड कप, इसमें तो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमें टाइम मिलेगा उसमें हम चीज़ें ठीक करने के लिए कैंप लगाएंगे, और जो जैसे फर्स्ट क्लास में लड़कों ने जो परफॉर्म किया उनको बुलाएंगे। अब जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछती होती थी कि आप कर सकते हैं, अब मैं कर सकता हूँ। अब मैं कहूँगा जी मुझे ये चाहिए, और वो इंशाल्लाह जो अभी बात की है हफीज़ की, हफीज़ ने मेरे से जो बातें हुई हैं वो कल रात को हुई थी। जब मुझे उसने कहा था तो मैंने यही मुशीबे वाली बात मेरे ज़हन में थी कि एक आधी सीरीज में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ टाइम हो। तो फिर उसने, क्योंकि 8 से 17 दिसंबर जो है वो एशिया कप, एंड देन 13 से 14 फरवरी जो है वो वर्ल्ड कप है। 13 से 14 फरवरी, 13 जनवरी से 14 फरवरी जो है वो वर्ल्ड कप है अंडर 19। अभी उसका वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, एंड इट इज वेरी क्लोज। तो वो मेरी बात हो रही, तो उसने कहा 1 साल के तो हम आपको वो देते हैं गारंटी, लेकिन अभी जो है, अभी जो हम अनाउंस करेंगे वो एशिया कप और वर्ल्ड कप। बहरहाल 1 साल भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन जैसे ये चीज़ें ना ठीक करने के लिए टाइम होता है। अगर नहीं ठीक होती मूव ऑन करना चाहिए, इसमें ना मुझे बुरा मनाना चाहिए ना किसी और का, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे। जो हमें आता है वो हम कोशिश करें ट्रांसफ़र करें। दूसरी चीज़ आपने कहा हेल्थी क्रिटिसिज्म। मैं जब क्रिकेट खेलता था मैं उस वक्त भी बताया था कि मैं रात को सुनता था प्रोग्राम, कि जो प्लेयर क्या बात कर रहे हैं, क्या मेरी बेहतरी किस में हो सकती है, क्योंकि सारे हम जैसे हम लोग बैठे हैं, मुशी भाई बात कर रहे हैं, अफरीदी कर रहे हैं, दूसरे चैनल्स पे प्लेयर बात कर रहे हैं, क्या पता किसकी बात ऐसी है जो मुझे फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल। तो हमने ये बात सुननी भी है और इससे फ़ायदा उठाना है, और मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। मुझे कोई भी आके बता सकता है, फ़ोन कर सकता है, मैं खुद भी पूछूंगा। हो सकता है कहीं कैंप लगाओ, मुझे कहीं स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए हो, मुशी भाई को बुलाऊँ, सकलैन है, कराची में है, मैं अपना इकबाल भाई को, तौसीफ भाई को बुला सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आना चाहे, बोर्ड इजाज़त दे तो मुझे खुशी होगी। बैटिंग के लिए कोई आना चाहेगा मैं खुद बुलाऊंगा, इंजी भाई को बुलाऊंगा, सईद भाई कराची में हो मैं ज़रूर बुला सकता हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जो भी जितने भी हैं अपना इजाज़ भाई हैं उनसे पूछ सकते हैं। ये सारे हमारे प्लेयर हैं और सारे हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ये मेरी टीम नहीं है, बिल्कुल हम सब की टीम है और हम सब ने लेके चलना है। यूसुफ थोड़ी सी क्लैरिटी अगर हम जानना चाहें यहाँ पे, बिकॉज आप यहाँ मौजूद हैं और लोगों को भी वो क्लैरिटी चाहिए। अब जो सिलेक्शन कमेटी है, सुहेल तनवीरी इज हेडिंग द सिलेक्शन कमेटी, द जूनियर सिलेक्शन कमेटी, वुड द हेड कोच बी द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी? अभी क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो सीनियर की खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं दैट हफीज़ and the captains and the statistician would be the part of the selection committee in the senior setup. So जो junior setup है उसमें would you be the part of the selection committee? देखिए मेरी राय होगी तो टीम बने, खिलानी तो हमने है, मैंने और कैप्टन हम बैठेंगे सारे, हम देखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हम एक दूसरे को कन्विंस करें कि अगर वो मुझे कह रहे हैं ये लड़का लें और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तो वो ये कन्विंस करके बताएंगे भाई आप ठीक कह रहे हैं या मैं गलत कह रहा हूँ, कन्विंस करें। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि ये लड़का ठीक है, वो कह रहे नहीं है, तो मुझे कन्विंस करना उनको। तो ये मिल के एक चीज़ होगी, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी टीम है ये। मेरी यहाँ सिलेक्शन कमेटी की टीम नहीं है, सबकी टीम है। और वीटो किसकी होगी टीम बनाने में, वीटो पावर किसकी होगी? अब ये हफीज़ से बैठ के बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आप मुझे भी, आपने काफ़ी काम किया हुआ है, तो ये कैप्टन और हेड कोच ये सारे जो है असल में टीम इन्होंने लड़ानी होती है, ठीक है, लेकिन अब सिलेक्ट करके उन्होंने लाना है। बिल्कुल सही। अब वो कुछ प्लेयर देंगे कि 15 या 20 उसमें या 25 उसमें से हमने निकालना है मिल के बैठ के, बिल्कुल, कि यार इनमें बेहतर 15 कौन सी है, बिल्कुल सही, जो जाके पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं। मुझे व्हाट्स द बेस्ट वे
वीटो पावर जो है वो देखें, क्योंकि एक चीफ सिलेक्टर कहेगा ये तो मेरी डोमेन है, दिस इज माय जेडी, आई विल डू दैट, यहीं पे आके हम फंस जाते हैं इन दिस पावर गेम। मगर लड़वाना तो कोच ने है और कैप्टन ने है। सो क्या वीटो पावर कोच और कप्तान के पास होती है या फिर चीफ सिलेक्टर के पास होनी चाहिए फॉर सिलेक्टिंग द कंप्लीट स्क्वाड? आई थिंक सिलेक्टर के पास होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह उसका डोमेन है ये। ठीक है, यूसुफ को एक प्लेयर पसंद है, हाँ। यूसुफ उसके ऊपर डिबेट कर सकता है। चीफ सिलेक्टर कहता है कि मेरे ख्याल उस लड़के का स्टैट्स ज़्यादा है। एक आध प्लेयर के ऊपर इशू होता है, बाकी टीम में सारी तकरीबन सारी वैसी होती है। जो चीफ सिलेक्टर रखा है, चीफ सिलेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपने 20 लड़के अकोमोडेट करके आपके कोच को देने होते हैं। अंडर 19 के लेवल के ऊपर आई डोंट थिंक सो कैप्टन हैज टू गेट इन्वॉल्व इन सिलेक्शन। उसके ऊपर सिर्फ आपने उसको कैप्टन को भी तैयार करना होता है, उसको आपको ज़्यादा इंटरफेरेंस करवानी। ये हाईएस्ट लेवल की बात है। जब पाकिस्तान टीम हो ना, जैसा बाबर था या अब शहीन है या जो शान है, उसकी कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। अंडर 19 लेवल, छोटे लेवल के ऊपर ना चीफ सिलेक्टर और हेड कोच, ये 2 रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रोलों के ऊपर जैसे यूसुफ ने कहा कि चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। मुझे ये लगता है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोच को जब 20 लड़के दे दिए जाए ना, तो उसके बाद कोच की मर्जी है किसको खिलाए किसको ना खिलाए। 20 लड़कों के अंदर कोच ये राय दे सकता है जो बैठ के मीटिंग में कि मुझे ये 3 स्पिनर चाहिए, 5 बैट्समैन चाहिए, 8 फास्ट बॉलर चाहिए, मैंने एशिया कप यूए में खेलना, मुझे ऐसे स्पिनर चाहिए। उसके ऊपर वो अपनी स्ट्रेटजी बना के चीफ सिलेक्टर को देता है। चीफ सिलेक्टर विद इन अपनी टीम के अंदर कहता है कि यूसुफ का ये प्लान है एशिया कप जीतने के लिए, तो हमें ये प्लेयर प्रोवाइड करने हैं। वो क्योंकि अभी यूसुफ को मैंने क्यों कहा 3 साल लगेंगे, 6 महीने तो इसको ये लगने ना कि मुझे क्या चाहिए, प्लेयरों की नेचर। पहला मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए मेंटली हमें तैयार होना चाहिए कि अगर रिजल्ट 19-20 अल्लाह ना करे 19-20 हो भी, टीम इज रियली गुड राइट नाउ। पिछले परफॉर्मेंसेस अच्छी, बहुत अच्छी, और आपको यकीन करिएगा इजाज अहमद साहब को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। ही वर्क्स सो मच हार्ड ऑन दोस गाइस। ये उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैंने देखा है सुबह 5-5 बजे उठ के भी उन्होंने लड़कों को ट्रेनिंग करवाई हुई है, एंड आई एम अ विटनेस। सो अल्लाह का शुक्र है, यूसुफ हमारा बड़ा प्लेयर है और सुहेल तलीमी ने पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट खेली है। उससे ज्यादा आंख किसकी हो सकती है जो इतनी लीगों में खेला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। जल्दी नहीं करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए और अपने अपने रोल क्लियर कर देने चाहिए। जब रोल क्लियर हो जाए फिर उसके रोल के अंदर जंप इन नहीं करना चाहिए। भाई आपने कहा कि सुहेल तनवीर ने पूरी जो है दुनिया में जाकर खेला है, उससे अच्छी आंख किसकी होगी। लेकिन अब इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के अंदर तक जाना होगा उन्हें, और क्या वो तरीक़ेकार है, क्या पहला स्टेप है जो इन सब जो जिनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं जूनियर लेवल पर, क्या वो बेबी स्टेप्स है जिनको उठाने होंगे। दुनिया में तो खेला है बट हमें अपने सिस्टम का नहीं पता, हमें इंटर स्कूल इंटर कॉलेज क्या उस लेवल तक जाकर इस तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि आपको गली मोहल्ले से भी जो है वो टैलेंट निकाल के आगे ला सकें हम। बिल्कुल, इसमें खपना पड़ेगा, ये तो ग्राउंडों में जाना पड़ेगा। अंडर 19 के मैचेस, अंडर क्लब के मैचेस देखने पड़ेंगे, अंडर 16 के मैचेस आपको देखने पड़ने हैं। वहां से लड़कों को आपने इंप्रूव करके लेके आना ना। तो आपको ये पूरा सिस्टम को फॉलो करने के लिए अब ये 24 आवर्स जॉब है, ये कोई सौखा काम नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये जो क्योंकि मैं अंडर 19 के साथ पिछले 2-3 साल से इजाज़ भाई के साथ काम कर रहा हूँ, कि जो मैं इसलिए कह रहा हूँ इजाज़ भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूसुफ के लिए और इसकी टीम के लिए और चीफ सिलेक्टर के लिए। आपको टाइम देना पड़ेगा प्लीज़। मैं जब भी कहता हूँ ना, कैटेगरीज बनानी चाहिए। हफीज़ बहुत अच्छा डिसीजन कर रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लड़कों को, यंग लड़कों को जिन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ी हुई, इनको लेके आ रहा है। वेरी गुड न्यूज़, वेरी वेरी गुड। पर पता क्या है, टाइम के साथ साथ ना अपने अपने रोल को डिफाइन कर दें कि यूसुफ हेड कोच अंडर 19 का, ठीक है, चीफ सिलेक्टर सुहेल तनवीर है, इन दोनों को बिठा के हफीज़ बीच में बैठे। मुझे ये लगता है आई कैन बी रॉन्ग, हफीज़ इंटरनेशनल अफेयर्स को देखे, पाकिस्तान टीम को देखे, और आपका जो थोड़ा बहुत जो आपकी जो ए टीम है उस ए टीम का लिंक होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हफीज अकेला करेगा ना तो थक जाएगा। और नहीं वन मैन शो पे नहीं चल सकती, नहीं वो कर भी नहीं रहा, वैसे वो कर भी नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ वो अपने बंदों को इंडल्ज करके उनको पावरमेंट देनी चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग से पता क्या होता है, फिर चीजें आसान हो जाती है, अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। यूसुफ को 2 साल बाद पूछा जाएगा कि अंडर 19 टीम कहाँ खड़ी है, कितने लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए, कितने लड़कों ने आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पंजे लगाए हैं, 100 की हैं। ये यूसुफ से 2 साल बाद पूछना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आपकी अंडर 19 को अलहदा कर देना चाहिए इंटरनेशनल से। ये 2 कैटेगरीज बना के, आई एम श्योर जिस तरह अफरीदी भी शायद भी लगा हुआ है, शायद ने जो अपना प्लान बनाया हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके वो मिलके हफीज से मिलके दोनों मिलके काम करेंगे। आप देखिएगा कितना मजेदार काम होगा इंशाल्लाह। टीचिंग